बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन एसेज और एसओपीज लिखने में स्ट्रगल करते हैं। राइट। आपके हिसाब से ऐसा क्या सीक्रेट है जो उन्हें सही करना चाहिए? आपकी एडवाइस है कि अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है या ऐसे लिखना है यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो कैसे लिख सकते हैं वो? इस चीज़ के मैं बहुत पैसे चार्ज करता हूँ, बट आई लेट माई सीक्रेट आउट। बड़ा सिंपल है। वॉट द यूनिवर्सिटी वॉन्ट्स टू नो, उन्होंने उस वर्ड में लिख दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वॉट इज योर पर्पस ऑफ नॉट वाई यू आर कमिंग टू स्टडी हियर, ऑफ योर लाइफ। वॉट इज योर लॉन्ग टर्म विजन ऑफ योर लाइफ? आप अपनी जिंदगी क्यों जी रहे हो? आपको क्या लगता है भगवान ने आपको क्यों पैदा किया? आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? दैट नीड्स टू कनेक्ट विद योर शॉर्ट टर्म विजन। आप जो लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो, उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए आप शॉर्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपका शॉर्ट टर्म विजन क्या है? बेसिकली आप पढ़ाई करने के बाद इमीडिएटली 2-4 साल में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो? देन इट कम्स कि आप ये कोर्स पढ़ोगे, वो आपकी शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा। एंड व्हेन यू आर डिफाइनिंग, हाँ यार ये कोर्स मेरे लिए एक्चुअली राइट कोर्स है, हेल्प करेगा मेरे लाइफ के पर्पस को अचीव करने में, देन यू कनेक्टेड बैक टू व्हाई यू आर द राइट स्टूडेंट फॉर दैट कोर्स। कि व्हाट हैव यू डन टिल नाउ, हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड टू बी सक्सेसफुल एट लर्निंग व्हाट दैट कोर्स हैज टू ऑफर। तो आप अगर ये 4 पॉइंट कवर करते हो अपने एसे में, तो दैट इज व्हाट एवरीवन इज लुकिंग फॉर। एक जो बोनस है वो आता है, व्हाई इज दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस कंट्री also the right choice for you? If you're answering these 4 or 5 questions, which will help you get into the best university. There are very cost effective ways of going abroad also for undergraduate. मास्टर्स के अंदर तो इतनी कॉस्ट नहीं लगती, वो 14-15 लाख रुपए में आपको यूके में आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो। इससे ज्यादा तो कॉस्ट यार इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ले लेती हैं। तो हाँ। आज के दिन में इंडियन एजुकेशन की कॉस्ट काफी बढ़ गई है, एंड बाहर की यूनिवर्सिटीज की कॉस्ट उतनी सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुई, एंड इंडिया की परचेजिंग पावर बेटर हो गई है। एंड दैट इज द रीजन वाई बहुत सारे इंडियन लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि 1 करोड़ रुपए चाहिए बाहर पढ़ने के। भाई ऐसा नहीं है यार। यूके में आपके पास अगर 15 लाख रुपए हैं तो आप यूके में पढ़ सकते हो, अपनी मास्टर्स यूके से कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, आप उससे अपने लिविंग एक्सपेंस निकाल सकते हो, एंड उसके बाद में आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, जिसके अंदर आप 15 लाख रुपए तो सेव कर ही लोगे, चाहे कुछ भी जॉब कर रहे हो। क्वाइट अ सेफ ऑप्शन इफ आई हैव टू से इन दैट मैनर। बट मेहनत लगती है, हर किसी चीज को बैठे बैठाए कोई नहीं मिलता। तो आई थिंक कॉस्ट आर नॉट दैट हाई इफ यू लुक एट इन वेरियस अपॉर्चुनिटीज पुट टुगेदर। कंट्री है लाइक जर्मनी यार, फ्री एजुकेशन। आप सोच सकते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट से कंट्रीज लाइक यूएस 40-50 लाख रुपए मास्टर्स के लिए ले लेते हैं। जर्मनी करी भाई आओ मेरी कंट्री में आओ, रहो फ्री में पढ़ो, एंड उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज में। क्यों वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट अब्सॉर्ब करना चाहते हैं यार वो, बट उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना आसान नहीं है। दे विल टेक सेलेक्टिव स्टूडेंट्स ओनली। उनका एडमिशन बार काफी हाई है। अब वो लोग इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि वहां पर आप जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी लाइक इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो अगर आप दुनिया खोल के देखोगे ना, तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। कंट्रीज लाइक जापान, ओल्ड हो गई है वो कंट्री यार, उसको सिर्फ टैलेंट चाहिए। वहां पर आप अप्लाई करो, स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं खुद चाइना में पढ़ा हूं यार, आई हैव डन पार्ट ऑफ माई स्टडीज इन चाइना। वहां पर आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इमेंसली चीप एजुकेशन है। सो यू नीड टू बी अवेयर। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं, रिसर्च ही नहीं करोगे ना यार, तो बस देखे दिखावे में कहीं चले जाओगे, एंड यू विल नॉट इवन नो कि आपने क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अगर आपको एक एडवाइस देना पड़े स्टूडेंट्स को जो बाहर जाना अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, आफ्टरवर्ड्स वर्क करना चाहते हैं, वो क्या एक वन पीस ऑफ एडवाइस होगा? Absolutely. Number one, and one thing which is there is networking. When you are going abroad, don't think, इंडिया में बच्चों को आदत है कैंपस प्लेसमेंट की, है ना। अगर जॉब नहीं लगी तो बच्चा क्या बोलता है, कॉलेज खराब है, मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, भाई कंपनी तो आती नहीं। तो वी हैव अ हैबिट ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग आवर फेलियर। हम बोलते हैं तो किसी और की प्रॉब्लम है, बट बाहर आप जब जाते हो वहां पर कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती। वहां पे करियर सेल होता है जो आपको इनेबल करता है कि आप जॉब्स के लिए खुद अप्लाई करो यार। विच इज द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वहां हर कॉलेज का बच्चा एक इक्वल हो जाता है, बिकॉज एवरी वन हैज टू अप्लाई ऑन देयर ओन, एंड हेंस नेटवर्किंग बिकम्स द की टू गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आप शाय हो, आपको लोगों से बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि यार अपॉर्चुनिटी आपके घर पे चल के आएगी, तो भाई बाहर मत जाओ, बिकॉज आप 100% फेल हो गए। नेटवर्किंग किससे करें? नेटवर्किंग अपने सीनियर से कीजिए, जो कि रिसेंटली जाएंगे और जॉब्स उनकी लगेंगी, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड वेयर टू गो। अपने प्रोफेसर से कीजिए, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईयर्स ऑफ एलुमनाई, एंड दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर यू कैन गो एंड गेट द अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए सही हो।
कनेक्ट कीजिए अपनी कम्युनिटी से। कितने बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो वहां जाके गुरुद्वारा में सेवा करते हैं। सेवा क्यों करते हैं? 2 रीजन है। एक तो खाना फ्री मिलता है यार, तो खाना बढ़िया इंडियन मिलता है, और ऐसे नहीं है सिर्फ वहां पर भी सरदारी हैं या पंजाबी हैं, वहां हर बंदा आता है यार। Every religion comes, and that community is open to everyone. They accept everyone, and when they see that you are contributing to the community, they support you. Meet as many people as you can and try to share your skills with everyone. It will be much more easier for you to get the right opportunity and fast. वो अगर आप नहीं कर सकते तो बाहर मत जाओ यार। आई थिंक इंडिया में भी कैसे करोगे मेरे को नहीं मालूम, बट हाँ मतलब आई थिंक बीइंग एबल टू बी आउट देयर एंड टॉक टू पीपल, टेल अबाउट योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट।